हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत ने देश के लोगों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में काफ़ी प्रगति की है। उदाहरण के लिए देश से प्लेग और चेचक का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। हैजे पर काफ़ी सफलता हासिल हो चुकी है। इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद देश में जन स्वास्थ्य की स्थिति कतई संतोषजनक नहीं है। पैराग्राफ। 7वीं योजना में इस बात को नोट किया गया है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को असंतोषजनक अंतर क्षेत्रीय समन्वय एवं सहयोग के कारण काफ़ी चोट पहुंची है। यही कारण है कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग भी स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम जरूरतों से वंचित है। दूसरे शब्दों में, अभी भी भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। देश की स्वास्थ्य विकास संबंधी नीति बनाते हुए इस बात पर जोर दिया गया था तथा सिफारिश की गई थी कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छता, पोषण, साफ तथा सुरक्षित जल की सप्लाई तथा आवास जैसे पहलुओं को शामिल किया जाए। पैराग्राफ। देश के नियोजित विकास के दौरान स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का काफ़ी विस्तार हुआ। अब तक स्वास्थ्य के उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और औषधालयों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि देश में अस्पतालों का काफ़ी विस्तार हुआ है, लेकिन बारीकी से और बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो यह विस्तार नगण्य दिखाई देता है। दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह संकेत भी मिलता है कि विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में एक रूपता नहीं मिलती। कुछ राज्यों में तो स्वास्थ्य सेवाएं संतोषजनक कही जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े हुए राज्य भी हैं जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं का बिल्कुल अभाव बना हुआ है। अतः इस संबंध में बहुत बड़ी असमानता बनी हुई है। उदाहरण के लिए इस मामले में पंजाब का स्थान सर्वोच्च है, जहां प्रति 1 लाख आबादी के लिए 128 डॉक्टर हैं, जबकि मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है, जहां पर 1 लाख लोगों के पीछे केवल 8 डॉक्टर हैं। पैराग्राफ। भारत सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के विश्वव्यापी लक्ष्य में भागीदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा इस लक्ष्य की प्राप्ति की मुख्य कुंजी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य ध्येय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार और पोषण, स्वच्छ पेयजल की सप्लाई, आवास, शिक्षा तथा समाज कल्याण से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना है, जिसमें से प्रथम 2 तो प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा का ही अंग है। सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर घर तक ले जाना है, लेकिन पोषण संबंधी किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि देश में 50% परिवारों के भोजन के कैलोरी तथा प्रोटीन दोनों की बहुत कमी होती है। इससे साफ जाहिर है कि देश का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषण और अल्प पोषण का शिकार है, और यही एक ऐसा पहलू है जो सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य में बाधक है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को पेट भर अच्छा भोजन मिले। जब भोजन ठीक मिलेगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बीमारियां उससे दूर भागेंगी और इस प्रकार उसे न तो किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी और न ही किसी दवाई की।
अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि नए नए अस्पताल खोलने के साथ साथ इस बात का प्रमुख रूप से ध्यान रखें कि लोगों को खाने को अच्छा भोजन मिले जिसमें मिलावट बिल्कुल न हो। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, योजना आयोग ने 7वीं पंचवर्षीय योजना का मसविदा तैयार कर लिया है तथा अगले सप्ताह आयोग की पूरी बैठक में उसे मंजूर किए जाने की आशा है। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार योजना को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक अक्टूबर के अंत में बुलाने का प्रस्ताव है। आयोग के उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों और सरकारी उद्यमों को अतिरिक्त साधन जुटाने का अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में बचतों में वृद्धि का लक्ष्य 24.5% रखा गया है, जो मेरे विचार में ज्यादा नहीं है। बचतों का अब तक का अनुमान 23.3% रहा है। पैराग्राफ। 7वीं योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 180,000 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देश के पास साधन हैं जिसे केवल एकत्र करने की जरूरत है। इस मामले में सरकारी उद्यमों को अपनी जिम्मेदारी विशेष रूप से निभानी होगी, क्योंकि अधिकतर कठिनाई उनके बारे में ही है। खनिज तेल के आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि के लक्ष्य को भी पूरा करना होगा। इससे विदेशी मुद्रा पर दबाव कम पड़ेगा। सरकारी उद्यमों की कीमत नीति पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उनमें तैयार माल की कीमत बढ़ाने से उद्यम आर्थिक तौर पर लाभप्रद बन सकते हैं। पैराग्राफ। 7वीं योजना के मसविदे में वित्तीय साधन जुटाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए घाटे की व्यवस्था से उपलब्ध किए जाएंगे। विदेशी मदद आदि के जरिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जा सकेगी। करों के जरिए योजना के कुल पूंजी निवेश का 48% भाग एकत्र किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि सरकार यदि यह कार्य करों में कमी के जरिए पूरा कर सकती है तो इसमें किसी को विरोध नहीं होगा, किंतु करों में कहां तक कमी की जा सकती है, इस पर आज की स्थिति में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आयोग ने करों की वसूली में वृद्धि, उत्पादकता में बढ़ोतरी, निर्यात में विस्तार, सरकारी उद्यमों के लिए एक तर्कसंगत कीमत नीति के निर्धारण, सरकारी खर्च पर कड़ा नियंत्रण, बचत को बढ़ावा तथा ग्रामीण क्षेत्र में साधन जुटाने की सलाह दी है। इन उपायों से वित्तीय साधनों की समस्या पूरी तरह से हल की जा सकती है। पैराग्राफ। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की सलाह पर आयोग ने साधनों के बंटवारे पर गंभीरता से विचार किया है, किंतु उसमें ज्यादा परिवर्तन संभव नहीं है। आयोग की अगली बैठक में संपूर्ण स्थिति प्रधानमंत्री के विचार के लिए पेश की जाएगी। मेरे विचार में उपलब्ध साधनों तथा अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास को लक्ष्य में रखते हुए साधनों का बंटवारा किया गया है। उसमें अब परिवर्तन योजना के हित में नहीं होगा। साधन सीमित हैं और मंत्रालयों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना कठिन है। पैराग्राफ। चालू वित्तीय वर्ष 7वीं योजना का पहला वर्ष है। आयोग को आशा है कि इस वर्ष में विकास के जो लक्ष्य तय किए गए हैं वे केंद्र तथा राज्यों में काफी हद तक पूरे हो सकेंगे। इस वर्ष योजना का आकार छोटा रखा गया है, किंतु 1986-87 की योजना बड़ी होगी। पैराग्राफ। विदेशी मुद्रा की समस्या अगले 2 वर्षों में कठिन होने की संभावना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का भुगतान अगले वर्ष से शुरू होगा, किंतु इसमें भारत के भुगतान संतुलन पर बुरा असर पड़ने की कोई आशंका नहीं है।
यदि निर्यात में अपेक्षित वृद्धि की जा सकी तो बाद के वर्षों में भी स्थिति नियंत्रित रहेगी। इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि देश में खनिज तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए। इस दृष्टि से तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्रमों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है। विराम समाप्त।